नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कंकरखेड़ा में मोबाइल की दुकान का शटर फाड़कर लाखों की चोरी। नए मोबाइल और 35,000 रुपए की नकदी चोरी करके ले गए चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। सरना में मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। LLRM मेडिकल कॉलेज में अवस्थाएं हावी। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर सोते रहे, मरीज ने गंवाई जान। डीएम ने तुरंत कमेटी गठित कर 2 डॉक्टरों को किया सस्पेंड। पुलिस और बदमाशों के बीच नौचंदी ग्राउंड में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वसीम और सरताज गिरफ्तार। 2 दरोगाओं पर एसएसपी का हंटर, लापरवाही बरतने पर गिरी गाज। और कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद पहुंचे नगर निगम की कहना उपवन गौशाला निरीक्षण करने के बाद खामियां पर जल्द ही कार्रवाई करने की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सरना रोड स्थित सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स के अंदर बनी RR मोबाइल में चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, चोर मोबाइल फोन के साथ हजारों रुपए की नकदी भी चोरी करके ले गए। लेकिन चोरों की यह करतूत पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों की तलाश कर रही है। मोबाइल शॉप के मालिक शिवम कंसल ने बताया कि वे रोजाना की तरह रात को अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे, लेकिन मंगलवार सुबह शिवम जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि उनकी दुकान का शटर टूटा हुआ है, जबकि अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरी की घटना का पता चलते ही शिवम ने पुलिस को फोन पर चोरी की घटना के बारे में बताया। शिवम के अनुसार चोर उनकी दुकान के गल्ले में रखे 35,000 रुपए के साथ ही करीब 25 मोबाइल भी चोरी करके ले गए हैं। इन मोबाइल फोन्स की कीमत लगभग 3 लाख के करीब बताई जा रही है। मेरी दुकान में रात चोरी हो गई है और सिटी सुपर मार्केट सरदना रोड पे और ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है मेरी RR मोबाइल के नाम से। और रात चोर आए, उन्होंने शटर तोड़ा है। शटर तोड़ के उसमें चोरी करी है। चोरी में करीब 35,000 रुपये के आसपास नकद है और 25 से 30 मोबाइल हैं, जिनकी कुल मिला के राशि जो बैठ रही है करीब 3-3.5 लाख रुपये बैठ रही है। और मुझे सुबह पता लगा है, सुबह मैंने आके देखा शटर टूटा हुआ था। सरना में सोमवार को मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 22 साल के आरोपी अनमोल को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके दबोच लिया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के एक अन्य मामले में भी आरोपी को पकड़कर जेल भेजा है। पकड़े गए दूसरे आरोपी का नाम सलमान है और वह थाना क्षेत्र के पोली गाँव का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने के साथ पुलिस ने अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। पिछले कुछ महीने से LLRM मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाएं लगातार मरीजों की जान पर भारी पड़ती जा रही हैं। ज्यादातर मरीज खुद ही अपने आप ही स्ट्रेचर पर वार्ड में पहुंचते हैं। ठग और चोर मेडिकल कैंपस में एक्टिव हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इतना ही नहीं, घटनाओं के बाद भी LLRM मेडिकल कॉलेज प्रशासन व्यवस्थाओं को सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। मुंडाली थाने के सुनील कुमार सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। गंभीर अवस्था में उन्हें तुरंत मेडिकल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। खून बहता रहा और डॉक्टर खर्राटे भरते रहे। भर्ती करने वाले तीमारदार इधर उधर फोन कर रहे थे, डॉक्टरों को उठा रहे थे, लेकिन डॉक्टर खर्राटे भर रहे थे। अपने मरीज की गंभीर हालत देखकर परिजनों ने सोते हुए डॉक्टर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लेकिन इस बीच सुनील ज्यादा खून बहने की वजह से और इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके थे। जैसे ही यह मामला डीएम डॉक्टर VK सिंह की नॉलेज में आया, उन्होंने तुरंत ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RC गुप्ता, CMO डॉक्टर अशोक कटारिया, ACMO डॉक्टर प्रवीण गौतम और प्रशासन की तरफ से ADM सिटी ब्रजेश कुमार सिंह को जांच के लिए भेज दिया। इससे पहले तीमारदारों ने वीडियो बनाकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भेज दी थी, जिसके बाद डिप्टी CM और कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल प्राचार्य को फोन कॉल के जरिए स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद मामला जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह के संज्ञान में आया और उसके बाद 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया, जो रात में ड्यूटी पर थे। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर भूपेश कुमार राय और डॉक्टर निकेत को तत्काल ही सस्पेंड कर जांच कमेटी बना दी गई है। उधर जब जांच कमेटी इमरजेंसी वार्ड में पहुंची तो कुछ और खामियां भी CMO, प्राचार्य और ADM सिटी के सामने आई। कोई जो है वहाँ पे मरीज गया था रात में, जो इसका एक्सीडेंट हुआ था, और वो जो है उसकी हेल्प मांग रहा था और ये डॉक्टर वहाँ पे जूनियर डॉक्टर थे, वो सो रहे थे। तो उसका प्रथम दृष्टया संज्ञान लेकर के 2 डॉक्टरों को जो ड्यूटी में थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक जांच कमेटी इसकी बना दी गई है। तुरंत हम लोगों ने कर दिया था। बाकी हम लोग जो है रिपोर्ट ले रहे हैं उसकी,
और जैसा भी होगा वैसे आगे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। नौचंदी थाना पुलिस की सोमवार देर रात नौचंदी ग्राउंड के पास बाइक सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ होगी, जिसमें एक बदमाश वसीम पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथ ही सरताज को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटा हुआ मोबाइल सहित एक तमंचा और कारतूस बरामद की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। सीओ सिविल लाइन ने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश वसीम बेहद शातिर किस्म का अपराधी है और उस पर 13 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज है। तो वहीं पकड़े गए वसीम के साथ ही सरताज पर 3 मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल घायल वसीम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आज थाना क्षेत्र मेडिकल में एक महिला के साथ मोबाइल स्नैचिंग की घटना घटित हुई। वहां पर उपरोक्त घटना के क्रम में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और मेडिकल और थाना नौचंदी की जॉइंट टीम्स द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को ट्रेस करने एवं मोबाइल को रिकवर करने का प्रयास तत्परक शुरू हो गया। इसी क्रम में 2 अभियुक्त ट्रेस कर लिए गए। इनकी सूचना मिलने पर थाना नौचंदी द्वारा इन्हें नौचंदी ग्राउंड के पास रोकने का प्रयास किया गया। जब ये नहीं रुके तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में पलटकर फायर किया गया, जिसमें से एक अभियुक्त वसीम, जिसके ऊपर कुल 13 अभियुक्त पंजीकृत हैं तथा थाना क्षेत्र लिसाड़ी गेट का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है, उसे उपचार हेतु भेज दिया गया है। दूसरा अभियुक्त सरताज मौके से घेर कर पकड़ लिया गया है। उससे घटना में लूटा गया मोबाइल तथा घटना में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल रिकवर कर लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार सुबह ही मेरठ के कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर परतापुर बराल स्थित कानोपवन गो स्थल का निरीक्षण करने पहुंच गए। कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर के पहुंचते ही गौशाला में हड़कंप मच गया। कमिश्नर ने नए गौशाला निर्माण स्थल से लेकर बाहर की जमीन तक का निरीक्षण किया। वहीं गौशाला के कर्मचारियों के साथ गौशाला के कुछ स्थानों पर व्यवस्था देखकर कमिश्नर ने तुरंत ही व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए। साथ ही साथ गोपालकों का अटेंडेंस रजिस्टर और चारे का रिकॉर्ड भी रखने के आदेश दिए। इससे पहले सोमवार को भी 2 गोवंशों की मौत की सूचना के बाद महापौर हरिकांत अहलुवालिया दौरा करने पहुंचे थे और जरूरी दिशा निर्देश देने के बाद नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई थी। स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में मंगलवार को एनईपी 2020 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में IQAC और IIC के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 3 सत्रों में हुआ। प्रथम सत्र में DN कॉलेज के प्राचार्य और मुख्य वक्ता प्रोफेसर BS यादव ने एनईपी के क्रिटिकल इश्यूज पर विस्तृत से रूप से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि एनईपी छात्रों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समग्र विकास को बढ़ावा देती है और इससे व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देकर रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। दूसरे सत्र में पैनल डिस्कशन में IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दीप्ति कौशिक, संगीत विभाग प्रभारी रीना गुप्ता, शारीरिक शिक्षा विभाग प्रभारी डॉक्टर ममता, राजनीति विज्ञान विभाग प्रभारी डॉक्टर एकता चौधरी और अर्थशास्त्र विभाग से डॉक्टर ममता सिंह ने एनईपी के अवसर पर और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया और स्किल डेवलपमेंट कोर्स को लेकर समस्याओं पर खुलकर बातचीत की। सरना में मदरसे के लिए निकला 18 वर्षीय किशोर अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों ने उसे हर जगह तलाशा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और पुलिस किशोर की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि सरना के मोहल्ला जगमोहन नगर का रहने वाला अदनान मदरसे जाने के लिए कहकर घर से निकला था, जिसके बाद अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस किशोर की तलाश में जुट गई। जानी थाना क्षेत्र में बीती 21 जुलाई को मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में हुए झगड़े में धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी इश्तियाक को पुलिस ने जानी कला के रास्ते से गिरफ्तार कर लिया, जिसमें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दरअसल बीती 21 जुलाई को घर की डोरबेल बजाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। आरोप है कि इस दौरान सलीम, नाजिम, जाबिद, साबू और इफ्तिकार ने धारदार हथियारों से हमला कर श्रीपाल कश्यप, उसकी पत्नी उषा और गौरव, मनोज आदि को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार चले रहे थे, जिनमें से पुलिस ने मंगलवार को इश्तियाक को जानी कला रोड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि घटना को 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होने पर कई सत्ताधारी नेताओं से नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने इश्तियाक को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली सीबीएसई बास्केटबॉल क्लस्टर टीम का शास्त्री नगर के मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल में भव्य स्वागत हुआ, जिसमें एमपीजीएस शास्त्री नगर के होनहार खिलाड़ियों ने अंडर 17 कैटेगरी में भाग लेते हुए टोटल 67 प्रतिभागी टीम को हराकर पूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय और मेरठ शहर का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि के अवसर पर विद्यालय में ढोल बजाकर और पुष्प वर्षा द्वारा टीम का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान एमपीएस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रमजीत
सिंह शास्त्री और स्कूल प्रिंसिपल सपना आहूजा ने सीबीएसई बास्केटबॉल क्लस्टर टीम की छात्राओं और कोच ओमकार सिंह को सैंपलिंग प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान बताया गया कि ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में 23 जुलाई से 27 जुलाई तक स्पर्श ग्लोबल स्कूल में बास्केटबॉल क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें एमपीजीएस की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। विश्व ओआरएस दिवस के मौके पर मेरठ के जाने माने चिकित्सक राजीव प्रकाश ने कैंप लगाकर मरीजों को वेलनेस कंपनी का ओआरएस का महत्व बताया और इसे पीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम और आज की बिगड़ती जीवन शैली से लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए इन मरीजों को ओआरएस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ताकि वे अपनी सेहत में सुधार ला सकें। ये ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो कि 1971 के बांग्लादेश वार के दौरान रिसर्च में सामने आया था और एक क्रांतिकारी डिस्कवरी एक रही थी कि जिसकी वजह से करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी बची है। क्योंकि कभी भी अगर बच्चे को उल्टी दस्त होते हैं तो उसमें जो जान का खतरा होता है वो हमेशा पानी की कमी की वजह से होता है। और ये एक ओआरएस की जो डिस्कवरी थी वो ऐसी एक डिस्कवरी रही कि जिसने इस उल्टी दस्त, डायरिया, डिसेंट्री, हैजा, इन सब से मरने वाले बच्चों की, करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी इसने बचाई है। क्योंकि इस ओआरएस सॉल्यूशन से ना सिर्फ पानी की कमी पूरी होती है बल्कि जो डायरिया का ड्यूरेशन है, दस्तों का जो ड्यूरेशन है वो भी इसमें कम होता है। वर्ल्ड ओआरएस डे पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। WHO ओआरएस शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी शिशु को जब भी दस्त शुरू हो, बिना किसी से पूछे तुरंत WHO ओआरएस सैशे का प्रयोग प्रारंभ कर दें। यह बच्चे को होने वाले डिहाइड्रेशन से बचाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की ओर से वैश्य समाज पर की गई टिप्पणी से समाज के व्यापारी आहत है, जिसको लेकर अखिल भारतीय वैश्य शक्ति वाहिनी के दर्जनों सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए बताया कि कैबिनेट मंत्री AK शर्मा द्वारा एक मीटिंग में कहा गया कि यह कोई बनिया की दुकान नहीं जो पैसा भी ले और सामान भी नहीं देगा, सामान तो देना पड़ेगा। ज्ञापन सौंप रहे सदस्यों ने बताया कि AK शर्मा का यह वक्तव्य वैश्य समाज की सोच को आहत करने वाला और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाला है, जिससे संपूर्ण वैश्य समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि व्यापार व्यापारी की साख और विश्वसनीयता से चलता है। देश प्रदेश में पैसे लेकर सामान नहीं देने वाला कोई व्यापारी नहीं हो सकता। इसलिए अखिल भारतीय वैश्य शक्ति वाहिनी के सदस्य सीएम योगी से यह मांग करते हुए हैं कि या तो AK शर्मा सामूहिक रूप से वैश्य समाज से माफी मांगे, नहीं तो प्रदेश सरकार AK शर्मा को उनके पद से मुक्त कर दे। इनका दिमाग खराब हो गया है। ये सरकार में रहकर सरकार की जो रीढ़ की हड्डी है, जो वैश्य समाज है, सबसे ज़्यादा टैक्स हम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा दान हम दे रहे हैं, मंदिर धर्मशालाओं का ध्यान हम रख रहे हैं, कोविड में सबसे ज़्यादा सेवा हमने की है। ऐसे समाज को वो कह रहा है कि बनिए की दुकान पर जाओ, पैसे भी ले लेगा, सामान भी नहीं देता। ऐसा नहीं होगा। कोई उदाहरण वो AK शर्मा नहीं, उत्तर प्रदेश का, भारत का, विश्व का कोई आदमी बता दे किसी बनिए ने किसी के पैसे लेके दुकान पर सामान न दिया हो। बनिया तो ऐसा वर्ग है कि वो आपको 6 महीने के लिए, आपकी बेटी की शादी है, साल भर के लिए आपको उधार दे देगा, उतना उधार दे देगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। RGPG कॉलेज के बीएड विभाग और टीचर्स रेसलिंग सेल एवं इनोवेशन सेल के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका विषय था फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट अमंग स्टूडेंट्स एंड इनसाइट NEP 2020। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में नवाचार और उद्यमिता की मानसिकता का विकास से एक अंतर्दृष्टि स्वागत। इस दौरान रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर संजीव कुमार ने बताया कि कॉलेज और कंपनीज को आपस में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए ताकि पता चल सके कि कंपनी को क्या चाहिए, ताकि कॉलेज अपने विद्यार्थियों को उस स्किल के अनुसार शिक्षित कर सके। रोटरी क्लब मेरठ महा ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर ऑप्टिमस हेल्थ केयर सेंटर पर लगाया, जिसमें 50 से ज्यादा मरीजों की हड्डियों में कैल्शियम की जांच, नसों की जांच, न्यूरोथेरेपी की जांच, रीढ़ की हड्डी के दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द सहित कई बीमारियों की जांच की गई और सभी को इन बीमारियों को दूर करने और बचाव के तरीके भी बताए गए। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर KP सैनी, क्लब सचिव पुनीत कथूरिया मौजूद रहे।
इंग्राम स्पोर्ट्स एकेडमी में कराटे संस्था ने कराटे बेल्ट एग्जाम कराया, जिसमें स्कूल के हेड दिनेश स्टैनली पॉल व राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सरदार सरबजीत कपूर ने विजेता खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट, मोमेंटो व बेल्ट देकर सम्मानित किया। सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की कराटे छात्रा ने शानदार प्रदर्शन करके कलर बेल्ट प्राप्त की। वहीं मोहद्दीनपुर सेंट थॉमस स्कूल के कराटे छात्राओं ने भी अपना शानदार प्रदर्शन कर कलर बेल्ट प्राप्त की। कराटे कोच वसीम अहमद ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उधर दो दरोगाओं की लापरवाही पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कड़ा एक्शन लिया और दोनों को लाइन हाजिर कर दिया। जानी में दो पक्षों में मारपीट की घटना में मुकदमा दर्ज और घटना के बारे में आला अधिकारियों को जानकारी न देने पर हल्का प्रभारी आशीष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं थाना टीपी नगर में चौकी ट्रांसपोर्ट नगर के प्रभारी उप निरीक्षक अवनीश पाठक को प्लॉट पर कब्जा की विवेचना में लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर किया गया है। परीक्षितगढ़ के पट्टी गांव में ड्रोन चोर का मचा शोर देखने पहुंचे किशोर की गांव के ही एक युवकों ने कहासुनी के बाद गोली मारकर हत्या कर डाली। गोली चलते ही भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों ने हंगामा कर दिया, लेकिन पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल पुट्टी गांव में देर रात के वक्त ड्रोन चोर का शोर मचाने लगा। गांव के लोग ड्रोन चोर को देखने के लिए दौड़ने लगे, तभी 16 साल का रोहित भी मौके की तरफ भागा। रोहित की मां बबीता ने बताया कि गांव के ही रहने वाले मयंक से उसकी कहासुनी हो गई, तभी मयंक ने तमंचे से गोली मारकर रोहित की हत्या कर डाली और भाग निकला। हालांकि पुलिस ने आरोपी मयंक को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया है। देर रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ अंतर्गत ग्राम कोठी में वहीं के निवासी रोहित नामक युवक को गोली मार दी गई है। घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पे पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने पहुंच के छानबीन किया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गांव के ही उसके परिचित मयंक नामक व्यक्ति को आरोपित करते हुए इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रारंभिक जानकारी में यह पता चला है कि उनकी किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसमें यह घटना आरोपी द्वारा कारित की गई। प्रकरण में जो नामजद आरोपी है मयंक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना परीक्षितगढ़ के द्वारा निष्पादित की जा रही है। बुलंदशहर के खानपुर क्षेत्र के गांव कनौना में एक इंटर कॉलेज में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए शनिवार को मच्छर भगाने की दवाई का छिड़काव करवाया गया था, जिसके चलते कॉलेज के क्लासरूम बंद कर दिए गए थे। जैसे छात्र छात्राएं सोमवार को स्कूल पहुंचे और अपनी क्लासरूम में घुसते ही ज्यादातर छात्र छात्राएं अचेत हो गए, जिसे देख कॉलेज में प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। बच्चों को तत्काल आसपास के डॉक्टरों के यहां भर्ती कराया गया, जिसमें से 28 छात्र छात्राओं की हालत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें मेडिकल में ही भर्ती करा दिया गया। वहीं डीएम बुलंदशहर ने डीआईओएस को कॉलेज प्रबंधन से स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस तरह हुई थी, उसी से घबराहट सी बनी, चेहरे पे आग सी लहरा रही थी। क्या हुआ था उस क्लास में? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कोई दवाई चाहिए। हाँ, मच्छर वाली छिड़की। वहाँ पे कीटनाशक कोई छिड़काव हुआ था, किसी भी चीज के लिए हुआ था ये तो मुझे पता नहीं, बट बच्चों की उस चीज से ज्यादा हालत खराब है। जलन है पेटों में, चक्कर आ रहे हैं बच्चों को और सर में भी प्रॉब्लम है, पेट में भी प्रॉब्लम है, काफी दिक्कतें हैं, बेहोशी की प्रॉब्लम है। मच्छर मारने वाली जो दवाई होती है वो रूमन में करी थी, वो शनिवार को करी थी, संडे में बंद रहा, मंडे में खुला। उसकी जैसे खोला उसकी गैस बाहर को बच्चों पे आई, कुछ बच्चे तो वहाँ बेहोश हो गए, कुछ पीछे रह गए तो वो ठीक है। फिर उसके बाद में वो भी बेहोश होने लगे। फिर वहाँ से खानपुर आए, खानपुर से सियाना, सियाना से मेरठ। ये 150-200 बच्चे हैं वहाँ पे, लड़की लड़के, लड़का तो एक आध दो ही हैं। हाँ, सब कोई
छठी से स्कूल है वो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लड़की हैं इतनी। स्कूल वालों का ये है कि देखेंगे दवाई तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं कर सकती, स्कूल वाले पूरा प्रयास कर रही हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट यहाँ वहाँ से यहाँ तक साथ आए हमारे। अब यहाँ पे 50 बच्चे हो गए होंगे और बाकी आ रही हैं बच्चे। मेरी बेटी की तबीयत 12:30 बजे खराब हुई है, तो वह स्कूल ठीक ठाक थी। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई, नहीं हम पे कोई कॉल करी। हमारी बेटी घर पहुँच गई, वहाँ जाकर तबीयत खराब हो गई, ना हमसे फिर भी नहीं गई इन्होंने जो बीमार थे ज़्यादा वो तो बुलंदशहर कोई कहीं ऐसे भेज दिए, हमको तो कोई बताया नहीं। परिवार को तो कुछ भी नहीं बताया, मैं तो अभी दिल्ली से सीधा चले आ रहा हूँ, उन्होंने तो कुछ मुझे बताया नहीं। मेरी बेटी बोली कि पापा मेरी तबीयत सी खराब है, मेरी गाल सूजो शहर हो, तो मैंने कहा कोई बात ना बेटा मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने नहीं करे, मैंने अपना बेटा भेजा, वो कानपुर भर्ती करी, कानपुर के फिर सियाने आई, सियाने से फिर भी मुझे नहीं बताई। इन्होंने सीधे यहाँ को कर दी, भाई हमको तो बतानी चाहिए, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं इसमें। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।